हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। हम रो और कॉलम्स को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं ये हमने सीख लिया था। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट से हमारे पास इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 और 5। तो आपको डेल्टा का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम करेंगे एक्सपेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी भी रो और कॉलम में जीरो नहीं है तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट रो की होगा, देखिए क्या आएगा 3 1 माइनस 2 3 और 1। ठीक है, सेकंड में माइनस है और माइनस में 4 आपका आएगा। डिटर्मिनेंट आएगा 1 माइनस 2 2 और 1। ठीक है, थर्ड में प्लस का 5 यहाँ पे है, ये आ जाएगा आपका 1 1 और 2 और 3। ठीक है, इसको हम करेंगे स्पेंड। तो देखिए ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में आएगा 1 1 से 1 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आएगा 6। ठीक है, फिर देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो प्लस का 4 ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस माइनस का प्लस होगा मुझे 4। ठीक है, प्लस में फिर आएगा 1, इसको 3 के साथ करेंगे तो 3 माइनस में 2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 7 प्लस में 4 और ये आएगा 5 प्लस 3 और 1। ठीक है, तो 3 7 जे 21 प्लस 4 5 जे 20 प्लस में आएगा 3। ठीक है, ये माइनस का, तो देखिए 21 प्लस 20 प्लस 3 ये आ जाएगा 44। ठीक है, 5। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसका जो थर्ड पार्ट है ये है, देखिए इसको हम ए मान लेते हैं। तो जब हम करेंगे इसको तो इसको भी हम R1 के अलोंग, देखिए एक जीरो सब में है तो एक्सपेंड करेंगे हम, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो R1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट निकलेगा तो 0 0 माइनस 3 और 3 और 0। ठीक है, माइनस में आएगा 1 तो यहाँ आएगा -1 -3 -2 और 0। ठीक है, फिर माइनस प्लस में आएगा 2 तो -1 0 -2 और 3। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो ये तो आएगा 0 -1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो ठीक है, -1 और 0 तो ये तो 0 आ जाएगा। माइनस माइनस का प्लस होगा फिर माइनस में आएगा तो ये आएगा आपका 6। ठीक है, प्लस में 2 -3 और माइनस ये 0 में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस, जब माइनस से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा और देखिए 2 और प्लस माइनस का माइनस होगा 6 तो ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो कॉपी कीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ए है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 और माइनस 9। ठीक है, ये आपको ए दे रखा है। तो आपको निकालना है टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए निकालिए इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले हम एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, तो R1 के ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन में आएगा एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो यानी कि R1 के अलोंग हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए 1 आ जाएगा और आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 3 4 और माइनस का 9। ठीक है, माइनस में 1 आएगा फिर, क्योंकि इसका साइन माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा फिर आपके पास 2 माइनस 3 5 और माइनस 9। ठीक है, फिर आपके पास प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 5 और 4। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा, तो 1 तो है, वो तो 1 का 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस में 9 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा 4 3 जे 12। ठीक है, सेकंड में यहाँ क्या आएगा, -1 है तो साइन -1 का आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 9 2 जे 18, लेकिन 18 आएगा माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का है। 5 3 जे 15 15 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो आएगा इसमें +15 +15। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा -2 और यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 -5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा प्लस का, तो ये कितना आएगा 3 प्लस का आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये 15 है, ये माइनस का 3 आएगा ये भी, लेकिन माइनस माइनस का ये बन जाएगा प्लस। तो माइनस में देखिए बाहर से माइनस है, तो माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, तो ये भी 3 आना है, तो -2 और 3। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। तो ये आएगा कितना 3, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस, तो माइनस में 6। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस -6 यानी कि 0, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x if, यदि आपके पास फर्स्ट दे रखा है 2 4 5 और 1। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में है 2x 4 6 और x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस में 20। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2, x को हमें x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को 4 के साथ करना है, तो ये आ जाएगा 2x² और यहाँ पे आएगा -6 4 जे 24। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे, ये आएगा माइनस का 18। ठीक है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2x² माइनस में 24।
ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप इस 24 को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -18 और ये माइनस का था तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस का होगा माइनस और आपका साइन आएगा माइनस का, तो ये आ गया आपका 6 इज इक्वल टू 2x²। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 2x²। तो यहाँ से x² कितना आ गया, 6/2 यानी कि 3। तो x² कितना आ जाएगा आपका, x² इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा ±√3। ठीक है, और यही आपका आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका 2, 3, 4, 5। ठीक है, और राइट हैंड साइड में है x, 2x, 3 और 5। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं x की वैल्यू। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2 5 जे 10 -5 3 जे 12। ठीक है, राइट हैंड साइड में आएगा x की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, तो यह आ जाएगा 5x, माइनस में आएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे -2 और यहाँ पे देखिए 5x माइनस में है 6x, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो ये आएगा माइनस का x। तो देखिए यहाँ से हम माइनस को कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2, और यही हमें निकालना था x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इफ x टू 18 और x इज इक्वल टू 6 टू 18 और 6। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, देन x इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ए ऑप्शन है 6, बी है ±6, सी आपका है -6 और डी है आपके पास 0। ठीक है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको इनमें से एक आंसर बताना है कि इसका आंसर सही कौन सा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x टू 18 और x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 टू 18 और 6। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके तो ये आएगा x² माइनस में 36, राइट हैंड साइड में आएगा 6 6 36 माइनस में 36। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x² माइनस 36 इज इक्वल टू 36 में से कट के 0 हो जाएगा। तो देखिए x² इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ±6। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिकों के गुण। तो हम हिंदी में लिखेंगे सारणिकों के
गुणधर्म। तो देखिए हम सारणी को यानी कि डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से सॉल्व करते थे, उनके रो और कॉलम्स के अलोंग एक्सपेंड करके। ठीक है, उसमें भी जब हम क्वेश्चन में गए तो हमने क्या देखा, जहाँ पे नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम हो तो उसको उस रो या कॉलम के अलोंग जब हम उसको एक्सपेंड कर रहे थे तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो इजी हो रहा था। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज की हमें क्यों जरूरत पड़ी, तो ये जो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें जो है वो इजी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी 1। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कि जब हम किन्हीं एक डिटर्मिनेंट्स के रो को कॉलम्स बना दें और कॉलम को रो बना दें तो उनकी जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज या वो क्या हो जाती है, अनचेंज रहती है, वो अनचेंज रहती है। यानी कि किसी सारणिक का मान किन्हीं पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 2 3 -3 5 इसके रो को हमने यहाँ पे जाके कॉलम बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही 6 0 4 इसको भी हमने क्या कर दिया है, कॉलम बना दिया है। C2 इसको बना दिया है, यहाँ पे ये R1 था। ठीक है, ये R2 और ये था R3। तो R1 को हमने C1 बना दिया है, R2 को हमने C2 बना दिया है, ऐसे ही R3 को हमने C3 बना दिया है। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो मान है वो सेम आ रहा है। तो इसको हम देखेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में कि किस तरह से ये सेम आते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम रो को कॉलम बनाते हैं तो हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, क्या होता है, जब रो को कॉलम बनाते हैं तो वो ट्रांसपोज हो जाता है उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, रो को कॉलम बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोज आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट्स है वो ए डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे expanding along first row या फिर हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कि सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण का मतलब है एक्सपेंड करने पर। ठीक है, तो देखिए जब हम इसका फर्स्ट हम इसको लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और फिर हम करेंगे सॉल्व राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो वहां से हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आता है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट रो के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, तो देखिए ये वाला और ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, 0 4 5 और -7। ठीक है, सेकंड में माइनस है और 3 भी माइनस का है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, ये आ जाएगा 6 4 1 और माइनस का 7। ऐसे ही थर्ड में प्लस का आएगा, ये तो देखिए ये आ जाएगा 6 0 1 और 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 2 यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 0 -20। ठीक है, सेकंड में आएगा आपका +3 माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, तो 6 7 42 और ये आया है माइनस का
तो ये आएगा माइनस का 42 और माइनस का 4, ठीक है। ऐसे ही प्लस में करेंगे 5, 6 5 जे 30 माइनस 0, ये आएगा 30 माइनस 0, ठीक है। इसको हम करेंगे आगे, ये आ जाएगा, ये माइनस का 40 प्लस करेंगे, ठीक है, 138 प्लस 155, आंसर आपका आ गया है माइनस का 28, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस लेफ्ट हैंड साइड को इसका हमने एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो एक्सपेंड करके हमें क्या मिल गया है, माइनस का 28, ठीक। अब हम क्या काम करेंगे, इस सेकंड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लेंगे डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 2 6 1 माइनस 3 0 और 5, ऐसे ही 5 0 और माइनस का 7, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम पहले कॉलम के यानी कि C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यही आ जाएगा आपका 2, डिटर्मिनेंट आएगा 0 5 4 और माइनस का 1 7, ठीक है। सेकंड में माइनस का ये -3 आएगा, 6 1 4 और माइनस 7, ठीक है। प्लस में 5 6 1 0 और 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 0 माइनस 20 प्लस 3 6 7 जब 42 माइनस का आएगा 42, माइनस में 4 प्लस में 5 और ये 0 हो गया, ये आ गया 30 माइनस में 0, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -40 माइनस में 138 और प्लस में 150, इसका भी आंसर आपका आ गया है माइनस का 28, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो हमने क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उनकी वैल्यूज सेम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब आपके पास है प्रॉपर्टी 2, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है, if any two row or column of a determinant are interchanged then the sign of determinant change, ठीक है। यानी दो रो और कॉलम्स को जब हम क्या करते हैं, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभों को हम क्या करते हैं, परस्पर परिवर्तित कर देते हैं, तो तब सारणी का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए कोई सारणिक है A1 A2 और A3, B1 B2 B1 B2 और B3, ठीक है, C1 C2 और C3, ठीक है। इस तरह से कोई सारणिक है और इसके जब हम किन्हीं दो पंक्तियों और स्तंभ को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, क्या हो जाए, C1 C2 और C3, ठीक है, B1 B2 B3 A1 A2 और A3। हमने क्या किया है, हमने क्या काम किया,
R1 और R3 को आपस में बदल दिया है, आपस में चेंज कर दिया है। तो यहाँ से हम इसको अगर इसे हम डेल्टा माने, ठीक है, ये डेल्टा है और ये क्या है, डेल्टा 1, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या बताती है कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें तो उसका जो मान है वो अनचेंज होता है। ये हमने प्रूव भी कर लिया है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि हम सारणिकों की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दें तब सारणिक का जो है साइन चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हमने सारणिकों के कुछ क्वेश्चन किए हैं और प्रॉपर्टी नंबर 1 को हमने प्रूफ किया है, जिसमें हमने क्या देखा है कि दो सारणिकों यानी कि डिटर्मिनेंट्स को जब हम आपस में उनके रो या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक उदाहरण के साथ हमने इसको प्रूफ भी किया है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देख ली है, क्या होती है कि जब किसी सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभ को या फिर कॉलम्स को हम चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें हम सारे ही रो और कॉलम्स को चेंज कर रहे थे, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, दो रो या दो कॉलम्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं, उनको आपस में बदल देते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।